हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, हम लोग डेयरी का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डेयरी से संबंधित सभी आपको जानकारी दिया करेंगे कि किस तरीके से डेयरी में वर्किंग होती है और डेयरी की लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस गाय को हमें कुछ मेडिसिन देनी है, दवाई देनी है, क्योंकि ये डायरिया हो रखा है इसको। तो डायरिया की हम लोग टैबलेट देंगे, बोलस। अभी थोड़ा पकड़ रहे हैं इसको। पकड़ने के बाद इसी तरीके से हम लोग गोलियां वगैरह देते हैं। गोलियों को मुंह में डाल देते हैं, फिर उसके बाद हल्का सा कुछ लिक्विड पानी वगैरह ऊपर से दे देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसी तरीके की जानकारी आपको मिलती रहेगी कि एक डेयरी का जीवन किस तरीके होता है। जो पशुपालक डेयरी फार्म को खोलना चाहते हैं या जो पशुपालक इस व्यवसाय में ऑलरेडी हैं, उनको हेल्प मिलेगा कि इसका कल्चर क्या है डेयरी में काम करने का। ये जो मिल्किंग मशीन का सिस्टम है हमारे फार्म पे, तो मिल्किंग मशीन को चालू कर रहे हैं। अभी मिल्किंग का टाइम हो चुका है, शाम का टाइम है, तो मिल्किंग कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ग्वाले हैं, और ये हमारा मशीन का सिस्टम है। यहाँ पे हम लोग दूध कलेक्शन करते हैं। ये इस तरीके से मिल्किंग मशीन को मतलब लगाया जा रहा है। फिर धीरे धीरे करके सभी गायों में मिल्किंग मशीन लगाई जाएगी, जिससे दूध को कलेक्ट किया जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मिल्किंग करते हैं। तो हमारे पास करीब करीब 8 मिल्किंग मशीन है, जिन्हें हम एक बार में लगाते हैं। और 2 मिल्किंग मशीन को हम लोग अलग रखते हैं, जो कोई इन्फेक्शन वगैरह गायों में फैल रहा है, जैसे मेस्टाइटिस वगैरह गायों में है, तो उन गायों के लिए अलग से मशीन लगाते हैं, क्योंकि वो मिले ना। तो इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मिल्किंग शुरू हो चुकी है और हम लोग मिल्किंग कर रहे हैं। ये इस तरीके से हम लोग दाना रख लेते हैं। थोड़ा सा घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे पहले, जब भी दूध निकालते हैं उससे पहले वो कर देते हैं, दाने को गला देते हैं, मतलब दाने को गला देते हैं। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग एक अच्छा व्यवसाय है। इससे हम एक अच्छी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। बट दोस्तों, जैसा कि दिखाया जाता है कि डेयरी फार्मिंग में अटूट पैसा है। बट पैसा तो आप कमा सकते हो अपना ब्रांड स्थापित करके, बट उससे पहले इसमें स्ट्रगल भी काफ़ी है। डेयरी 1-2 घंटे की पार्ट टाइम जॉब नहीं है। डेयरी 24/7 की जॉब है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, होम्योपैथ की मेडिसिन है। एक्चुअल में हमारे यहाँ हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन को इस्तेमाल में लेते हैं। ये हमारा बकरी वाला सेक्शन है, जहाँ पे हमने जमुनापारी नस्ल की बकरियां पाल रखी हैं। तो अभी क्या था, बरसात के सीजन में बाड़ों में अनवांटेड ग्रास, मतलब खरपतवार वगैरह उग आया था, तो थोड़ी सी इसकी सफाई हो रही है। तो जो भी अनवांटेड ग्रास है, मतलब खरपतवार है, उसको निकाला जा रहा है। निकाल के साइड में कर देंगे। ये हमारी बकरी है, अभी ब्याई है, इसमें 2-3 दिन पहले ब्याई थी। इसके 2 बच्चे हुए हैं। तो ये भी आनंद ले रहे हैं दूध का। थोड़ा सुबह शाम 2-2 3-3 घंटे हम लोग इसको माँ के साथ रखते हैं। और इस तरीके से बरसात में टाइम टू टाइम इनके बाड़ों की सफाई भी करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम लोग बकरी पालन भी कर रहे हैं। अब जो मैंने बताया कि हम लोग मेस्टाइटिस के लिए ज़्यादातर होम्योपैथ मेडिसिन का यूज़ करते हैं। वैसे हम एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देते हैं, बट इस जगह पे हम लोग इस तरीके से मेस्टाइटिस के लिए होम्योपैथ मेडिसिन दे रहे हैं। तो जिस गायों के हमारे यहाँ थनैला रोग होता है, हम उनका दूध को सेपरेट रखते हैं, अलग रखते हैं। और दूसरा, इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले, तो उसके लिए हम लोग मशीन भी अलग से लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इनको इस तरीके से दे पा रहे हैं। देखो आप, हमने वो छोटे उसमें भर रखा है। एक हम पिचकारी सी इनके मुंह में दे देते हैं, जैसे 2 या 3 ml दवाई पहुंच जाती है इनके मुंह में। हम लोग, ये गाय क्या है कि एक्चुअल में हम लोग उससे फैमिलियर हो चुकी हैं, जिससे हम इजी गोइंग में इनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इनका मुंह ऊपर करते हैं। तो ये भी हैबिचुअल हो चुकी हैं, क्योंकि हम इसी तरीके की प्रैक्टिस रखते हैं कि भाई हाथ वगैरह फेरना करना, मतलब आप जितना लाड़ प्यार रखोगे गाय से, उतने ही आप पशुपालन विभाग ऐसा धंधा तो है, एक बिजनेस है, बट उससे ज्यादा एक लगाव वाला काम है। अगर आपको जानवरों से प्यार है, लगाव है, तभी आप इस बिजनेस में आइए। अन्यथा एक्चुअल में क्या है कि अगर आप मनी, अकेले पैसा कमाना चाहते हो इस धंधे से, तो मैं इस बात के लिए एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि पैसा आप और भी चीजों में कमा सकते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंटिन्यूस रखेंगे अपनी बातों को। ये काफ स्टार्टर है। ये काफ स्टार्टर हम लोग बकरा बकरियों को
देते हैं, अलग से रेडीमेड इनके लिए हमने दाना तैयार करवा रखा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही ये देखते हैं कि भाई इनको दाना मिलने वाला है तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। और आप देखोगे कि आप हम इनको दाना पटकेंगे और ये, हाँ, इस तरीके से हम लोग काफ स्टार्टर, रेडीमेड काफ स्टार्टर रखते हैं, रेडीमेड काफ स्टार्टर को हम लोग दे रहे हैं, बड़े चाव से खाते हैं। और हमारा ये तो बकरों वाला शेड था, यहाँ पे बकरे ही बकरे हैं। और जहाँ पे हमारी ये बकरियां हैं ये अलग से अभी में से मैच्योर बकरियां नहीं है, क्रॉस होंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इनको भी हम लोग इसी तरीके से रेडीमेड पशु आहार देते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए और एक अच्छी ग्रोथ आए। अच्छी कंपनी का पशु आहार दे सकते हो, या फिर आप अपने घर पे अपने तरीके से बनवा सकते हो पशु आहार को। और ये हमारा छोटे बच्चा बछड़ी इनमें रखते हैं, जिनको हम काफ मैनेजमेंट अलग से करते हैं, जिनको डीवर्मिंग वगैरह, डीहॉर्निंग, और इनको काफ स्टार्टर टाइम टू टाइम देना, इस तरीके से। और जो हम मिल्क भी देते हैं तो मिल्क भी हम लोग सेपरेटली देते हैं, और मिल्क में कुछ एडिशनल वैल्यू मिलानी होती है तो हम वो भी मिला देते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा काफ का एरिया है, हमने काफ यहाँ पे बांध दिए। अब इनको हम लोग दाना वगैरह, जो भी काफ स्टार्टर वगैरह है वो देंगे। काफ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है काफ्स के लिए, क्योंकि एक काफ्स ही बाद में चलकर दूध देती है, एक गाय बनती है। तो सबसे प्रथम ये क्या है कि काफ्स का अगर मैनेजमेंट हम लोग प्रॉपर तरीके से कर लेंगे और एक ब्रीड का, तो हम ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। वरना जानवर, एनिमल, जो भी गाय वगैरह भैंस वगैरह हम लोग पालते हैं, बट उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है काफ मैनेजमेंट और एक ब्रीड। अगर ब्रीड और काफ मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें अगर बेटर तरीके से हुई तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। छोटे छोटे मैनेजमेंट करके हम पशुपालन विभाग में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। ऐसा आप देख पा रहे हो हम रेडीमेड काफ स्टार्टर मतलब प्रेफर करते हैं, बट जो मतलब कि किसान भाई, जो भी पशुपालक भाई हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, वो अपने घर पे ही बना सकते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पे चले आए कि हमने एक बार तो मेडिसिन दे दी थी, मतलब होम्योपैथ की मेडिसिन का हम लोग ज्यादा इस्तेमाल में लेते हैं, क्योंकि मेस्टाइटिस जो बीमारी है उसका सिम्टम तो आ जाते हैं। जैसे हम लोग क्लिनिकल मेस्टाइटिस टेस्ट करते हैं, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से क्लिनिकल मेस्टाइटिस टेस्ट होता है। उसके बाद हम लोग एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल लेते हैं, बट एंटीबायोटिक को हम बहुत ही रेयर केसेस में, ज्यादा हैवी इंफेक्शन होगा, अगर नॉर्मल इंफेक्शन वगैरह होते हैं तो हम उसमें होम्योपैथ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ये जितनी भी गाय वगैरह देख रहे हो काफी फेमिलियर हो चुके हैं हमसे, क्योंकि पशुपालन का जो काम है, जैसे गाय वगैरह, डेयरी फार्मिंग वगैरह, एक्चुअली में ये एक लगाव का बिजनेस है। ये 24/7 उन गाय वगैरह के साथ रहने का है। तो थोड़ा उनको आप हाथ वगैरह फेरोगे, डेली उनको लगाव रखोगे, तो इजी गोइंग से आप लोग उनको कोई भी मेडिसिन वगैरह, कोई चूरन देना है या गोली वोली देनी है तो आप आसानी से दे सकते हो। तो हमारे यहाँ 3 या 4 गायों के मतलब साइलेंट फॉर्म में मेस्टाइटिस हमने चेक किया, तो हमें मेस्टाइटिस का प्रतीक हुआ। तो हम इनको क्या है कि होम्योपैथ की मेडिसिन हमने चालू कर रखी है। तो होम्योपैथ की मेडिसिन हम लोग इस तरीके से 1 या 2 ml इसकी टंग पर टपकाते हैं, 3-4 बार हम लोग सुबह, 3-4 बार शाम को देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हमारी गाय है जो अभी रिसेंटली में काव करी है, अभी ब्याई है। तो इसको हम लोग मशीन वशीन लगा रहे हैं। तो मशीन लगाने से पहले एक्चुअल में क्या, डेयरी फार्म में मेस्टाइटिस का खतरा सबसे ज्यादा फैलता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम उनको क्या, लाल दवा के पानी से, मतलब KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से होते हैं, फिर उसको मशीन वगैरह, बहुत मतलब छोटे छोटे माइनर माइनर मैनेजमेंट डेयरी फार्म में करने होते हैं। अब जैसा आप देख पा रहे हो, मैं अपने आप को यहाँ पे डेयरी फार्म में जो हमारे ग्वाले वगैरह हैं उनसे मिलाता हूँ। ये सब हमारे ग्वाले हैं, और एक हमारा ये ग्वाला है, तो ये थोड़ा सीनियर ग्वाला है, और ये भी एक हमारे ग्वाले हैं, काफी वर्षों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अब मिल्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो भी मशीन है धीरे धीरे करके, एक एक करके जो भी मिल्क वो होती जा रही है, हम लोग उसको धोते जा रहे हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये एक तरीके का एंटीबायोटिक सॉल्यूशन होता है, जिससे क्या होता है कि मिल्क के बाद, दूध निकालने के बाद इसको थनों में लगाया जाता है। तो इसको थन में इसलिए लगाते हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो थन का टीथ का जो होल होता है, छेद होता है, वो उससे बंद हो जाता है, जिससे मेस्टाइटिस का जो बैक्टीरिया होता है वो टीथ में एंटर नहीं कर पाता। अब ये हमारा कलेक्शन जगह पे, यहाँ पे हम दूध को तौलते हैं। हम लोग हर गाय का पर डे सुबह शाम कितना दूध उसने दिया है, उस हिसाब से हमें ये मालूम चल जाता है कि इसका लैक्टेशन ब्यात में कितना दूध है।
सारा ऑटोमेटिक हमने सिस्टम यहाँ डेयरी में कर रखा है, जहां तक हम संभावना है हमने मॉडर्न करने की सोचते हैं यहाँ पे। और जैसे कि हम काप्स को, जो भी हमारे काप्स हैं उनको हम लोग दूध अलग से देते हैं, गाय के नीचे नहीं पिलाते, क्योंकि है ना, क्योंकि वो कितना पी रहा है कितना पिएगा तो उसका मात्रा की मालूम नहीं रहती, उनकी ग्रोथ के हिसाब से, बॉडी की ग्रोथ के हिसाब से। और जैसे हमको और भी मतलब जिस तरीके से विटामिन मिनरल्स वगैरह कुछ एडिशनल चीज ऐड करनी है तो हम लोग दूध में ऐड करके उनको दे देते हैं, जिससे क्या होता है काप्स की ग्रोथ भी अच्छी आती है और मैच्योरिटी भी अच्छी आती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडा बाइकार्बोनेट मतलब खाने वाला सोडा होता है, ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है डेयरी फार्म में पशुओं के लिए, क्योंकि अपच कपच की बीमारी को ये दूर करता है। और जैसे इनडाइजेशन काफी तरीके से हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेट की मात्रा, जब दूध एनिमल ज्यादा देता है तो उसको कंसंट्रेट दाना ज्यादा देना पड़ता है। जब दाना ज्यादा देते हैं तो कई कई बार क्या होता है, कोई एनिमल के कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो हम लोग इस तरीके से काफी गायों को इजी गोइंग में, ज्यादा हम लोग ट्रेविस में और कटहरे में तो बहुत कम लेते हैं, जो ज्यादा ही मतलब कि वैसी गाय होती है तो हम उसको ट्रेविस में लेते हैं, वैसे इजी गोइंग में हम लोग वैसे ही दे देते हैं। बट इसको देने के लिए बड़ी सावधानी रखनी होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें साफ रख अभी तक ये है कि इसमें फंदा या फिर ड्रेंचिंग होने की प्रॉब्लम रहती है, बट इसमें हम लोग काफी दिनों से दे रहे आए आ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा साइड में देते हैं, साइड में ही से वो थोड़ा देते हैं जिससे वो डिजोल्व हो जाता है। जैसे कि हमारी दो गायों का हमने देखा कि मिल्किंग के टाइम पे हम लोग सबसे ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं गायों को कि उन्होंने दाना खाया कि नहीं खाया, चारा चरा कि नहीं चरा, दूध में कोई दिक्कत तो नहीं है, दूध में कोई परेशानी आई। तो मिल्किंग जो टाइम होता है वो बेस्ट ऑब्जर्वेशन का टाइम होता है। उसी टाइम पे हमको ज्यादा नहीं तो 80 से 90% चीजों के बारे में पता चल जाता है कि डेयरी फार्मिंग में, डेयरी में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गाय वगैरह को किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब जैसे देख पा रहे हो कि मिल्किंग हो चुकी है हमारी, कंप्लीट हो चुकी है। अब रात का भी टाइम हो गया, अंधेरा भी हो चुका है, सूरज छिप चुका है। कहीं मिले हम लोग यहाँ पर हिसाब किताब जो भी डेयरी में कौन दूध ले गया, कितना दूध का प्रोडक्शन हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा डेयरी की लाइफ है, और इस तरीके से हम लोग डेयरी की लाइफ के बारे में आपसे चर्चा करते रहेंगे, इस तरह ब्लॉग बनाते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से डेयरी फार्म में आने वाली चुनौतियों के और जो भी डेयरी फार्म में काम आने वाली चीजें उन सभी को हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।